हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने शिरफ विलेज आर्क कंप्लीट करा था, जहां पर कि स्ट्रॉ हैट को अपने क्रू के लिए एक शिप और एक स्नाइपर मिल चुका है और लूफी, जोरो, नामी और उज़ोप निकल चुके हैं अपने आगे की सफर पे। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वाइज के एक और नई वीडियो में, जहां मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ईस्ट ब्लू सागा के चौथे आर्क यानी ब्राटी आर्क को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्राटी आर्क की शुरुआत होती है लूफी और उज़ोप के अपने क्रू के लिए जॉली रॉजर बनाने से और अपने नए शिप गोइंग मैरी को चेकआउट करते हुए। इसी बीच हमें जोरो का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहां जोरो एक डोजो में जाकर वहां के मास्टर को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो आज से ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हार गया तो मैं इसी डोजो में रहकर यहाँ से ट्रेनिंग करूंगा। वहाँ का मास्टर इस बात से मान जाता है और फाइट करने के लिए अपनी बेटी क्वीना को भेजता है। क्वीना जोरो को हरा देती है और जोरो फिर वहीं पर ट्रेनिंग करने लगता है। जोरो वहाँ पर ट्रेनिंग करते करते बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वहाँ के सभी बंदों को हरा देता है, पर अभी भी वो क्वीना से जीत नहीं पाता। जोरो लगभग 2000 बार क्वीना से हार चुका होता है। एक दिन डोजो का मालिक यानी क्वीना का बाप और एक आदमी बात कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि जोरो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसने कम समय में बहुत ज्यादा कुछ सीख लिया है। तो मास्टर कहते हैं हाँ, जोरो काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और वो काफी कुछ सीख चुका है, बड़ा होकर वो ही इस डोजो को संभालेगा। तो वो आदमी कहता है कि आपकी बेटी क्वीना भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर और काबिल है, वो क्यों नहीं इस डोजो को संभाल सकती। तो मास्टर कहते हैं नहीं, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियां हमेशा कमजोर होती हैं। क्वीना उनकी ये बात सुन लेती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जोरो फिर से एक बार क्वीना को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो असली तलवार से फाइट करते हैं। क्वीना अपनी तलवार वाडो इचिमोंजी लेकर आ जाती है और जोरो 2 तलवारों से फाइट कर रहा होता है और क्वीना फिर से जोरो को हरा देती है। जोरो काफी जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारी तरह ताकतवर कभी नहीं बन सकता, मैं फिर से तुमसे हार गया। क्वीना कहती है रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं कभी भी एक स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तुम तो उधर तक कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे, तुम्हारे लिए ये चीज आसान है क्योंकि तुम लड़के हो। जोरो कहता है ये कैसी बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो दोनों एक वादा करते हैं। जोरो कहता है चलो एक वादा करो, हम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनेंगे और फिर ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड के टाइटल के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। क्वीना इस बात पे एग्री कर जाती है और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन जब जोरो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्वीना की डेथ हो गई। जोरो ये सुनकर बहुत रोता है और वो खुद से वादा करता है कि वो क्वीना और अपना सपना जरूर पूरा करेगा। और इसके साथ ही मास्टर से वो क्वीना की तलवार वाडो इचिमोंजी को मांग लेता है। मास्टर उसे वो तलवार दे देते हैं क्वीना की आखिरी निशानी के नाम पर। इधर प्रेजेंट में लूफी और उज़ोप एक कैनन फायर कर देते हैं एक रॉक पर, जहाँ की उस रॉक पर 2 पायरेट हंटर होते हैं। पहले लूफी उन पायरेट हंटर से लड़ने लगता है पर जोरो उन पायरेट हंटर को पहचान लेता है क्योंकि जोरो भी पहले एक पायरेट हंटर हुआ करता था। जॉनी और यूसाकू जोरो के दोस्त होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट है जहाँ पर उन्हें अपने क्रू के लिए एक कुक मिल सकता है और वो उन्हें ब्राटी तक नेविगेट करते हैं। जब वो ब्राटी पहुंचते हैं तो वहाँ पर मरीन का एक लिeutenant फुल बॉडी भी होता है, जिसके वजह से स्ट्रॉ हैट मुसीबत में आ जाते हैं। फुल मेटल स्ट्रॉ हैट की तरफ एक कैनन फायर करता है और उस कैनन को लूफी बाउंस बैक करते हुए गलती से ब्राटी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्राटी का छत टूट जाता है। जिसके बाद लूफी वहाँ के हेड शेफ और ब्राटी के ऑनर जेफ से नुकसान की भरपाई के लिए डील करने लगता है। इधर सांजी जो कि ब्राटी का असिस्टेंट शेफ है, उसका सामना फुल बॉडी से होता है और वो फुल बॉडी को बहुत गंदी तरीके से मारता है क्योंकि उसने ब्राटी के खाने का इंसल्ट किया था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पायरेट आता है जिसका नाम जिन होता है और वो डॉन क्रीक के क्रू का मेंबर होता है। डॉन क्रीक का पूरा क्रू ड्रैकुला मीहॉक के द्वारा खत्म कर दिया गया था, जो कि 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक है। जिसके बाद डॉन क्रीक के पास अब ना ही खाना पानी है और ना ही सेल करने के लिए शिप। जिन वहाँ आकर के खाना मांगता है पर बिना पैसों के उसे कोई खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कहकर उसे मार पीट कर वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। पर सांजी से उसकी ये हालत नहीं देखी जाती और वो चुपके से उसे खाना दे देता है। लूफी सांजी को ऐसा करता हुआ देख लेता है और वो उसे अपने क्रू में शामिल होने के लिए ऑफर करता है, पर सांजी उसे मना कर देता है। जिन वहाँ से वापस चला जाता है और डॉन क्रीक को ब्राटी के बारे में बताता है। डॉन क्रीक वहाँ पर वापस आता है ब्राटी पे कब्जा करने के लिए और उसे अपने पायरेट क्रू का शिप बनाने के लिए। डॉन क्रीक वहाँ आकर के कहता है कि अगर तुम मुझे और मेरे क्रू को खाना देते हो तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जेफ उसकी बात मान लेता है और उसे खाना दे देता है, पर डॉन क्रीक बाद में ऐसा नहीं करता और वो उन पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान लूफी जो कि वहाँ पर चोर बॉय का काम कर रहा होता है ब्राटी के नुकसान की भरपाई करने के लिए, और बाकी के स्ट्रॉ हैट अपने शिप यानी गोइंग मैरी को बैटल से दूर रखते हैं। लेकिन उसी टाइम वो रियलाइज करते हैं कि नामी उन्हें डबल क्रॉस करके शिप लेकर के वहाँ से भाग गई है। जोरो, उज़ोप, जॉनी और यूसाकू नामी का पीछा करने की सोचते हैं, पर तभी जोरो को मीहॉक वहाँ पर आता हुआ दिखाई दे जाता है जो कि डॉन क्रीक का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। अब ड्रैकुला मीहॉक जो कि 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड है, तो जोरो तय करता है कि वो मीहॉक से फाइट करेगा और वो उसे हराकर उसका टाइटल अपने नाम करेगा। जोरो और मीहॉक की फाइट होती है और जोरो मीहॉक से हार जाता है, पर मीहॉक जोरो की हिम्मत देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। मीहॉक जोरो की जान बख्श देता है ताकि जोरो और भी अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सके। जोरो फाइट हार जाता है और वो कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी से भी नहीं हारेगा। जोरो काफी ज्यादा घायल हो जाता है तो उज़ोप, जॉनी और यूसाकू जोरो के साथ नामी
के पीछे चले जाते हैं। लूफी बराटी पे वहीं रह जाता है और जेफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो बराटी के नुकसान के भरपाई के बदले में क्रीक पायरेट से सामना करेगा। इसके बाद सांजी क्रीक पायरेट से फाइट करता है और लूफी डॉन क्रीक से फाइट करता है। इसी बीच हमें सांजी का भी पास्ट दिखाया जाता है। सांजी जब छोटा होता है तो वो एक शिप पर खाना बनाना सीख रहा होता है। सांजी का एक सपना होता है कि वो ऑल ब्लू देखे। ऑल ब्लू बेसिकली ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ये सारे समुद्र जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को ऑल ब्लू कहा जाता है। और सांजी को वहीं पर जाना है क्योंकि वहाँ पर चारों समुद्र के सारी मछलियाँ मिल सकती हैं। ब्राटी का ओनर जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था, कुक पायरेट का कैप्टन रेड फुट जेफ। तो वो सांजी के शिप को लूटने के लिए अटैक कर देता है। उससे पता चलता है कि सांजी का भी वही सपना है जो कि उसका सपना है, मतलब ऑल ब्लू देखने का। जेफ वहाँ के सारे चीजें लूट लेता है और इससे पहले कि जेफ वहाँ से निकल पाता वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। सांजी उस सुनामी की वजह से समुद्र में गिर जाता है और जेफ उसे बचाने के लिए कूद जाता है। सांजी डूबने लगता है और जेफ का पैर एक शिप में अटक जाता है। शेफ सांजी को बचाने के लिए अपना पैर एंकर से काट लेते हैं और सांजी को बचा लेते हैं। अगले दिन जब सांजी की आंख खुलती है तो वो समुद्र के बीच एक बड़े से पत्थर पे बैठे हुए होते हैं। जेफ बताते हैं कि उस सुनामी में कोई नहीं बचा मेरे और तुम्हारे अलावा। जेफ पत्थर के इस तरफ बैठे होते हैं और सांजी को थोड़ा सा खाना देकर पत्थर के दूसरे तरफ बैठने के लिए कहते हैं ताकि किधर से भी शिप आए तो वो बच सके। सांजी बहुत दिनों तक अपना खाना चलाते हुए शिप का इंतजार करता है, पर एक दिन उसका सारा खाना खत्म हो जाता है। तो वो जेफ की तरफ जाता है और सोचता है कि उस बुढ़े के पास बहुत सारा खाना था तो मैं उसे मारकर उसका खाना चुरा लूंगा। वो देखता है कि जेफ का सारा खाना वहीं पर रखा हुआ है, उसने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया है। सांजी उस पैकेट को जाकर फाड़ देता है और उसमें से बहुत सारे सोने, चांदी और खजाना निकलता है। जेफ ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके पास जितना भी खाना था वो सांजी को दे दिया था। सांजी बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरे चलते अपना पैर गवाया और तुमने सारा का सारा खाना मुझे दे दिया, ऐसा क्यों किया? जेफ उससे कहता है क्योंकि तुम्हारा और मेरा सपना सेम है। लोगों को लगता है कि ऑल ब्लू एक झूठ है पर ऐसा नहीं है, ऑल ब्लू सच में है। वो दोनों उस रॉक पर 85 दिनों तक रहते हैं। उसके बाद फिर उन्हें एक शिप आकर के बचाकर ले जाती है और उसके बाद उनके पास जो खजाना होता है उससे वो लोग बराटी शुरू करते हैं। इधर प्रेजेंट में लूफी डॉन क्रीक से फाइट करता है। फाइट के दौरान डॉन क्रीक लूफी को एक नेट में बांध करके पानी में फेंक देता है। जेफ सांजी से कहता है कि लूफी को बचाओ क्योंकि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया था तो वो पानी में कभी भी तैर नहीं सकता। सांजी जल्दी से पानी में कूदता है और लूफी को बचा लेता है। उसके बाद लूफी फिर फाइट कंटिन्यू करता है और डॉन क्रीक के साथ उसकी बहुत देर तक फाइट चलती है और एट द एंड लूफी अपना गम बजूका वाला अटैक करता है और डॉन क्रीक का पूरा आर्मर तोड़ देता है और डॉन क्रीक को हरा देता है। फाइट खत्म हो जाती है और डॉन क्रीक और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यूसाकू लूफी के पास आता है और वो बताता है कि नामी आर्लोंग पार्क की तरफ चली गई है। आर्लोंग जो कि फिशमैन पायरेट्स का कैप्टन है और 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक है। फिशमैन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। लूफी सांजी से फिर से उसकी क्रू में ज्वाइन होने के लिए पूछता है और सांजी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जेफ भी इस बात से खुश होते हैं पर वो दिखाते नहीं है। सांजी लास्ट बार उन सबको गुड बाय कहता है और वहाँ से लूफी के साथ चला जाता है और इसी के साथ हमारा बराटी आर्क खत्म होता है। नेक्स्ट आर्क है हमारा आर्लोंग पार्क आर्क जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।